तो बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की। यूक्रेन पर रूस के हमले लगातार जारी हैं। ज़ैपोरिज़िया हो या फिर निकोपोल हो, नीप्रो हो, मिसाइल अटैक यहां पर किए जा रहे हैं। ब्लैक सी से रूस के मिसाइल हमले जारी हैं और रूस के हमलों में अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। जिस तरह से क्रीमिया में कर्च ब्रिज पर हमला किया गया, उसके बाद से रूस ने पलटवार किया है और यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में मिसाइलें दागी हैं और इन मिसाइल हमले में कई लोगों की मौत हुई है। 19 लोगों की मौत की जानकारी है, चाहे वो ज़ैपोरिज़िया हो, निकोपोल हो या फिर नीप्रो हो। इन जगहों पर रूस की ये मिसाइलें जाकर गिरी हैं। ब्लैक सी से रूस अपने मिसाइल अटैक जारी रखे हुए है और पहले भी रूस कह चुका है कि हम तो अपने लक्ष्य भेद रहे हैं, हम अपने टारगेट पर ही अटैक कर रहे हैं और ये हमले अभी आगे जारी रहेंगे। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की बातचीत हुई है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से। अमेरिका कह रहा है कि हम सहयोग जारी रखेंगे, एयर डिफेंस सिस्टम भी मुहैया कराएंगे, लेकिन तब तक ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। कहीं ज्यादा देर ना हो जाए, क्योंकि यूक्रेन पर जिस तेजी के साथ व्लादिमीर पुतिन हमले कर रहे हैं, यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा तबाही की तरफ और तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। तो देखिए यूक्रेन में कहां-कहां पर हमले हुए हैं, किस तरह से ब्लैक सी से रूस ने अपने मिसाइल लॉन्च किए हैं। मिसाइल अटैक करने के लिए ब्लैक सी का इस्तेमाल किया है। और अब जानकारी यह भी है कि यूक्रेन में एक सामूहिक कब्र मिली है। पश्चिमी यूक्रेन में यह सामूहिक कब्र मिली है जहां पर एक साथ 55 शव दफनाए गए। ये बता रहा है कि रूस के हमलों में यूक्रेन को कितना भारी नुकसान हो रहा है, कितने बड़े पैमाने पर यूक्रेन के नागरिक मारे जा रहे हैं। 230 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है इस युद्ध को चलते हुए, लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से क्रीमिया में कर्च ब्रिज पर अटैक किया गया, रूस को नुकसान हुआ, इसके बाद से रूस का पलटवार बेहद तेज हो गया है और अब एक साथ 55 लोगों के शव दफनाए जाने की जानकारी एक सामूहिक कब्र पश्चिमी यूक्रेन में मिली है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कीव पर हुई बमबारी के बाद रूस और यूक्रेन युद्ध के हालात अचानक से बदल गए। ऐसा लग रहा है जैसे पुतिन यूक्रेन के खिलाफ एक बार फिर से एक्शन मोड में हैं और पुतिन का ये एक्शन यूक्रेन के साथ पश्चिमी देशों पर भी दिख रहा है। रूस ने अमेरिका की दिग्गज टेक कंपनी मेटा को आतंकवादी और चरमपंथी संगठनों की लिस्ट में डाल दिया है। रूस ने मार्च में ही फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पाबंदी लगा दी थी। रूस के अधिकारियों का कहना था कि ये प्लेटफॉर्म्स रूस को बदनाम कर रहे हैं। मेटा कंपनी के सीईओ मार्क जुकरबर्ग की मुश्किलें बढ़ सकती है। उधर मंगलवार को कीव के हमले को लेकर G7 की अहम बैठक हुई। इस बैठक को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने संबोधित किया। बैठक में ज़ेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से एक बार फिर रूस के खिलाफ हथियार दिए जाने की मांग की। Перший пункт – оборонна підтримка, повітряний щит для України. Це частина гарантій безпеки, які є елементом нашої формули миру. Коли Україна отримає достатню кількість сучасних та ефективних систем ППО. लेकिन रूस की कई धमकियों के बाद दुनिया पर परमाणु हमले का खतरा भी मंडरा रहा है। रूस कई बार कह चुका है कि वो अपने ऊपर खतरा बढ़ता देख परमाणु हमले भी कर सकता है। Президент неоднократно высказывался, что мы предусматриваем в нашей ядерной доктрине исключительно ответные меры, которые призваны не допустить уничтожения Российской Федерации в результате прямых ядерных ударов или ударов. उधर रूसी रक्षा मंत्री सरगई शोइगु ने मंगलवार को देश के पश्चिमी सैन्य जिले में नए भर्ती किए गए सैनिकों के शिविर का निरीक्षण किया। खबर है कि शोइगु ने रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों को ट्रेनिंग में अनुभवी अधिकारियों को शामिल करने का निर्देश दिया है। यूक्रेन के 4 इलाकों में हुए जनमत संग्रह से पहले पुतिन ने अपने 3 लाख रिजर्व सैनिकों को जनमत संग्रह वाले इलाकों में तैनात कर दिया था। रविवार को कीव पर हुए हमले के बाद युद्ध का पूरा सीन पलट गया है। रूस अब न सिर्फ पश्चिमी देशों को धमका रहा है,
बल्कि खुलकर उनकी कंपनियों पर कार्रवाई कर रहा है और ज़ेलेंस्की पश्चिमी देशों से मदद की उम्मीद लिए बैठा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जो है वो और ज्यादा तबाही की तरफ बढ़ती जा रही है और इस बीच ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की तरफ से एक बड़ा बयान आया है। यूक्रेन की मदद के लिए एक बड़ा ऐलान उनकी तरफ से किया गया है। यूक्रेन में सैन्य प्रशिक्षक भेजने पर हो रहा है विचार। ऑस्ट्रेलियाई सरकार इसको लेकर विचार कर रही है। यूक्रेन की सेना जिस मजबूती के साथ, जिस हौसले के साथ एक लंबे वक्त से रूस से लड़ाई कर रही है, प्रशिक्षण की भी जरूरत है जाहिर तौर पर। और ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कहा जा रहा है कि यूक्रेन की मदद हम करेंगे, सैन्य प्रशिक्षक भेजने पर हम विचार कर रहे हैं। We certainly are. Look, I had the honour of speaking to President Zelensky again last night. I conveyed to him the condolences of the Australian people for the innocent victims who've been murdered by Russian aggression, targeting civilian locations. रूस अपने अटैक तेज कर रहा है और रूस के विदेश मंत्री की तरफ से बयान क्या आया है ये भी आपको बता दें। उन्होंने कहा कि खतरा हुआ तो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा। रूस की रक्षा के लिए हम परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। ये रूस के विदेश मंत्री की तरफ से बयान। और रूस की तरफ से इस तरह का बयान हैरान भी नहीं करता, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन तो इसका जिक्र पहले ही कर चुके हैं। वो तो कह ही चुके हैं कि अगर खतरा बढ़ा तो फिर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होगा। Президент неоднократно высказывался, что мы предусматриваем в нашей ядерной доктрине исключительно ответные меры, которые призваны не допустить уничтожения Российской Федерации в результате прямых ядерных ударов или ударов. तो एक बार फिर से रूस की तरफ से परमाणु हमले वाली धमकी दी गई। ये बार बार अब रूस की तरफ से बयान आ रहे हैं। पहले व्लादिमीर पुतिन की तरफ से इसी तरह का बयान परमाणु हमलों की धमकी को लेकर आया था। अब रूस के विदेश मंत्री एक बार फिर से उसी बात को दोहरा रहे हैं कि अगर खतरा हुआ तो फिर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होगा। पश्चिमी देश कह रहे हैं कि ये रूस की फ्रस्ट्रेशन को बता रहा है, क्योंकि इस जंग में रूस को उतना फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि इस जंग को जीतने में रूस को दिक्कतें सामने आ रही हैं। जैसा रूस ने सोचा था वैसा अब तक होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसलिए बार बार अब रूस अपने हार को सामने देखते हुए परमाणु हमले की धमकियां दे रहा है। तेल उत्पादन करने वाले देशों का संगठन ओपेक देशों की बैठक के बाद अमेरिका और सऊदी अरब के बीच तनाव बढ़ गया है। ओपेक देशों ने तेल उत्पादन में कटौती का फैसला किया है और इस फैसले पर अमेरिका ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। अमेरिका के व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने बयान जारी किया है और सऊदी अरब और अमेरिका के हितों के खिलाफ रूस की युद्ध नीति का साथ दे रहा है। अमेरिका कह रहा है कि सऊदी अरब तो रूस की नीति का साथ दे रहा है। अमेरिका कह रहा है कि हम अमेरिका और सऊदी अरब के संबंधों पर हम दोबारा से विचार करेंगे। रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें वैसे ही बढ़ गई हैं और कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से दुनिया भर में महंगाई का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में ओपेक देशों की तरफ से अगर यह फैसला किया जाता है कि वो कच्चे तेल के उत्पादन को नहीं बढ़ाएंगे तो दुनिया के लिए कच्चा तेल महंगा होना तय माना जा रहा है। और ऐसे में अमेरिका कह रहा है कि इस तरीके का फैसला लेकर ओपेक देश जो हैं वो रूस की नीति का समर्थन कर रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।